जैसे राधे कृष्ण। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। आप सभी को फुलेरा दूज और श्री कृष्ण जी और माता राधा के विवाह उत्सव की अनंत शुभकामनाएं। आज हम माता राधा और श्री कृष्ण जी के विवाह की कथा जानने वाले हैं। पूरी कथा को श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड की श्रृंखला में मैं बताऊंगी। आज हम इस कथा को संक्षिप्त में जानते हैं। श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अध्याय 16 में माता राधा और श्री कृष्ण जी के विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन नंद जी अपने पुत्र नंदलाल को लाड लड़ाते हुए अपनी गोद में लेकर गोए चराते हुए बहुत दूर निकल गए। फिर नंद जी भांडीर वन पहुंच गए, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। उस समय श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग बहुत तेज हो गया। आकाश बादलों से घिर गया। तमाल और कदम वृक्षों के पत्ते टूट टूट कर गिरने उड़ने और अत्यंत भय का उत्पाद करने लगे और वहां महान अंधकार छा गया। नंदनंदन रोने लगे और अपने पिता की गोद में वे बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद जी को भी भय हो गया और वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी समय करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो सभी दिशाओं में फैली थी और वो सामने आती लग रही थी। उस दीप्ति राशि के भीतर उन्होंने विश्वभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्र मंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उन्होंने सुंदर नीले रंग के वस्त्र धारण की हुई थी और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थी। श्री राधा को देखकर नंद जी ने उनके सामने मस्तक झुकाया और प्रणाम करके कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। ये गुप्त रहस्य गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है। देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका दर्शन तो दुर्लभ है। इस पर श्री राधा ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए दर्शन दिया। तब नंद जी ने कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आप दोनों के चरणारविंद में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे और साधु संतों का संग मिलता रहे। तब माता राधा ने तथास्तु कहकर उनकी गोद से नंद नंदन को अपनी गोद में ले लिया और नंद जी प्रणाम करके वहां से चले गए। फिर श्री राधा जी भांडीर वन गई। उस समय वहां तुरंत वृंदावन धाम के जैसा भांडीर वन में भी सब कुछ वैसा हो गया। दिव्य धाम का अवतरण होते ही श्री कृष्ण अपने किशोर रूप में आ गए और श्री राधा के सामने खड़े हो गए। वे पीले वस्त्र धारण किए थे, बांसुरी लिए हुए थे और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थे। श्री कृष्ण हंसते हुए श्री राधा जी के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर विवाह मंडप पर आ गए। वहां श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ और उस पर युगल जोड़ी जाकर बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी आकाश से उतरकर भगवान के सामने आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके अपने चारों मुखों से उनकी मनोहर स्तुति करने लगे। फिर उठकर विवाह की अग्नि को प्रज्वलित किया और अग्नि के सामने बैठकर वैदिक विधान से पानी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। फिर 7 फेरे और दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए, माला पहनाए दोनों से एक दूसरे को और अग्निदेव को प्रणाम करवाया। फिर 5 मंत्र पढ़वाए और ब्रह्मा जी ने ही माता राधा का कन्यादान भी किया। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर में
श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। शंख, नगाड़े, वीणा, करताल आदि बजने लगे। देवताओं ने जय जयकार किया। फिर श्री कृष्ण ने श्री ब्रह्मा जी से अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा मांगने को कहा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। फिर भगवान ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब ब्रह्मा जी श्री राधिका के मंगलमयी युगल चरणार विंद को अपने दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय जाते हुए ब्रह्मा जी मन ही मन बहुत खुश थे। इस प्रकार ये संक्षिप्त कथा पूरी हुई। इस विवाह कथा को बोलने में मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो मैं श्री कृष्ण जी, माता राधा, श्री गर्ग जी और मेरे सभी यूट्यूब व्यूअर्स से मैं क्षमा चाहती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को फुलेरा दूज और श्री कृष्ण जी और माता राधा के विवाह उत्सव की अनंत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।